चीन मध्यकालीन इतिहास और संस्कृति। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, पाषाण काल पढ़ेंगे, पाषाण काल में प्रापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण पढ़ेंगे। दूसरा जो हम पाठ पढ़ेंगे वो हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में हम पढ़ेंगे हड़प्पा पूर्व 3500 बीसी से 6000 बीसी, हड़प्पा सभ्यता 2600 बीसी से 1900 बीसी, हड़प्पा उत्तर 1900 बीसी से 1200 बीसी। नंबर 1 पे इसमें भौगोलिक वितरण पढ़ेंगे। नंबर 2 पे हड़प्पा उदय पढ़ेंगे, हड़प्पा राजनीति पढ़ेंगे, हड़प्पा अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, हड़प्पा समाज पढ़ेंगे, फिर हड़प्पाई धर्म पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम हड़प्पाई कला पढ़ेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन देखेंगे। चैप्टर 3 आएगा हमारा ताम्रपाषाण संस्कृति। ताम्रपाषाण संस्कृति, इसमें हम हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति देखेंगे ए में। बी में देखेंगे उत्तर मध्य व पश्चिम भारत में संस्कृतियां देखेंगे। सी में देखेंगे बर्तन मृद भांड आधारित संस्कृतियां। चौथा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वह है वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य में भौगोलिक ज्ञान क्या है, वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर हमारा बुद्ध काल, महाजनपद काल तथा सूत्र काल के बारे में पढ़ेंगे। पहला पाठ पाषाण काल। ये प्रपाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल में विभाजित है। तो इसमें भौगोलिक ज्ञान क्या है कि प्रपाषाण काल कश्मीर के पहलगांव, यूपी के बैलन नदी घाटी, इलाहाबाद आदि जगह में ये मिलेगा। नर्मदा घाटी आदि, राजस्थान के चित्तौड़ मरुस्थल भूमि, डिडबाना आदि, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में भी इसका है। उपकरण इसमें क्लीबर, चॉपर, चैपिंग, हैंडेक्स जैसी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। नंबर 3 पे जीवन यापन संस्कृति। इसमें क्या है भाई, ये हिम युग से गुजर रहा था समय, अग्नि का विकास हुआ नहीं था, तो लंबे विशाल खुर वाले जानवर इसमें आदि चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। समाज जीवन की कोई खास जानकारी नहीं है। फिर मध्यपाषाण काल, भौगोलिक वितरण इसका यूपी के चौपानी मांडो में है, यूपी के प्रतापगढ़ में है। यहाँ से प्रतापगढ़ से मानव हत्या के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से सबसे पहले, और प्रतापगढ़ से ही दो लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अब इनके उपकरण देखिए, ज़्यादातर सूक्ष्म पत्थरों से बने होते हैं उपकरण, ये सब चीज़ फेंक कर मार देने वाले उपकरण रहे। अब जीवन यापन व संस्कृति, इसमें 10,000 बीसी के पास जलवायु में परिवर्तन हुआ। आज़ादी आज के तरह की जलवायु इस समय रही, जलवायु गर्म हुई, छोटे जानवरों का शिकार होने लगा, आदि आदि चीज़ें।
अब नवपाषाण काल देखिए, इसमें खेती व पशुपालन की नियमित विशेषता बन गई। इसका भौगोलिक वितरण, ये पाकिस्तान की बलूचिस्तान मेहरगढ़ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। ये यूपी के लहुरा देव कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। इतना ही देखेंगे, बिहार के चिरांद आदि में यहाँ पर ये कृषि यहाँ शुरू हुई। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी आदि जगह से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उपकरण इसमें सैल्ट, एक्स इत्यादि आदि। और फिर जीवन यापन इसमें क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का विकास अलग अलग कालखंडों में हुआ। उत्तर पश्चिम भारत में ये 7000 BC से 6000 BC के पास रहा। पूर्वी भारत में ये 2000 BC से 1500 BC के पास रहा। इस काल में कृषि तथा पशुपालन के साथ जीवन के नई चरण में मानव का प्रवेश हुआ। आदि आदि ये सब चीज़ पढ़ेंगे। अब पाषाणकालीन चित्रकला के बारे में देखिए भाई। अधिकांश चित्रों का संबंध मध्यपाषाण व नवपाषाण काल से है। पुरापाषाण काल में कोई खास चित्रकारी नहीं हुई है। चित्रों का उद्देश्य दावों से कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का हस्तांतरण इसके माध्यम से किया जाता था। मनोरंजन और धार्मिक उद्देश्यों के लिए चित्र आदि बनाए गए। ये सब यहीं तक देखिए। हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा पूर्व ये 3500 BC बोले तो इसको 3500 BC से 6000 BC, अर्थात ये हमारा रहा 8000 साल पहले से लेके 5500 वर्ष तक का जो समय है। 8000 पहले से शुरू हुआ और ये 5500 समय तक का चला। हड़प्पा सभ्यता ये 5600 साल पहले से 4600 साल पहले से लेके 3900 साल पहले तक ये चला। हड़प्पा उत्तर ये 3900 साल से लेके 3200 साल पहले तक चला। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में उत्खनन। भौगोलिक वितरण, अफगानिस्तान के मुंडीगढ़ तथा सुरखोई में, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध, मोहनजोदड़ो आदि में, बलूचिस्तान मेहरगढ़ आदि। भारत में गुजरात, कच्छ आदि में इसका, राजस्थान कालीबंगा, पंजाब रोपण आदि जगह में इसका विस्तार है। हड़प्पा का उदय क्या रहा? प्रारंभ में मान्यता थी कि सिंधु सभ्यता के उदय में मेसोपोटामिया की भूमिका रही होगी, लेकिन आधुनिक स्रोतों के अनुसार दोनों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। ये सब कहने का मतलब है कि पहले हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया का योगदान मानते थे। ये भाई नगर नियोजन के लिए ज़्यादा जानी जाती है। खान पान में दोनों की नगर नियोजन तथा दोनों की लिपियाँ और खान पान में दोनों में अंतर है। ठीक है, इस आधार पर हम नहीं कह सकते। हड़प्पा राजनीति, साक्ष्य द्वारा अनुमान लगाया गया है कि कोई केंद्रीकृत प्रशासन रहा होगा। तो केंद्रीकृत प्रशासन, ठीक है। सार्वजनिक अन्नागार, मापतोल में एकता। जो अन्नागार है, जो मापतोल है, उसमें एकता। अन्नागार और मापतोल में एकता। अर्थव्यवस्था के बारे में देखिएगा। कृषि के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा में गेहूँ, बनावली में जौ और लोथल में चावल आदि मिलते हैं। हड़प्पा पूर्व कालीबंगा में हल रेखा के प्रमाण आदि आदि सब चीज़ इसमें बहुत कुछ देखने हुआ है। और हड़प्पा समाज भैया, ये वर्ग, जाति, महिला दशा, परिवार, खान पान, मनोरंजन, आवास, शिक्षा आदि के बारे में हम देखते हैं। हड़प्पा में विभिन्न वर्ग मौजूद थे। शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, कारीगर और स्वामी इत्यादि। अब देखिए, शासक वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, कारीगर वर्ग था, व्यापारी और कारीगर, स्वामी वर्ग था, शासक वर्ग था, आदि आदि। साक्ष्य में सामाजिक जीवन के संकेत मिलते हैं। सामाजिक विभाजन के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो सामाजिक विभाजन के भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। देख, महिलाओं के बारे की स्थिति में बारे दावे के साथ कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे महिलाओं के आभूषण, श्रृंगार आभूषण आदि। इससे बड़ी संख्या में मिट्टी मूर्तियाँ निर्मित देवियों की मूर्ति के प्रमाण है। इससे पता चलता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक थी, ये पता चलता है। खान पान में शाकाहार तथा मांसाहार दोनों थे। ठीक है, अच्छा है। हड़प्पा समाज, हड़प्पा धर्म। साक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी मुद्रा में बैठे विभिन्न पशुओं से घिरे व्यक्ति को दिखाया गया है। कुछ विद्वानों ने इसको शिव से माना है। इसके अलावा शिवलिंग, गोड़ वाला बैल आदि भी से इनका संबंध माना गया है।
तो धर्म भाई है, ये भगवान शिव का इसका मानते हैं। अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं थी। दाह संस्कार, आंशिक शवदाह, पूर्ण शवदाह। लोथल में युगल शवदाह के प्रमाण। तो 3 दाह संस्कार, आंशिक शवदाह, पूर्ण शवदाह। हड़प्पई कला, नगर नियोजन, मूर्ति कला, चित्रकला, अन्य। नगर नियोजन, इसमें सभ्यता अपने नियोजन को लेकर न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में चर्चा में रही। भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में चर्चा। जानने का है। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित। हड़प्पई शहरों में पूर्वी भाग का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत अधिक। मूर्ति कला, विषय निर्माण सामग्री। हड़प्पई शहरों में पत्थर, धातु, मिट्टी निर्मित वस्तु। पत्थर, धातु, मिट्टी निर्मित उसके प्रमाण। पत्थर, धातु, मिट्टी निर्मित मूर्तियां। हड़प्पा सभ्यता का पतन। क्रमिक पतन, आकस्मिक पतन, क्रमागत पतन। आकस्मिक, बाढ़, भूकंप, आर्य का आगमन आदि। नदी मार्ग में परिवर्तन। क्रमागत पतन, पर्यावरणीय परिवर्तन। लक्ष्य नंबर 4। ताम्रपाषाण संस्कृति 1900 बीसी से 1200 बीसी। प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियां। हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृतियां। हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा उत्तर। हड़प्पा पूर्व 3500 से 2600 बीसी, 5500 से 4600 के पास। हड़प्पा उत्तर 1900 से 1200। उत्तर व पश्चिम भारत में संस्कृति। उत्तर मध्य है, उसके उत्तर में पश्चिम भारत में संस्कृति। आहार संस्कृति। राजस्थान कैथा व मालवा संस्कृति। मालवा। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। बर्तन मृदभांड आधारित संस्कृतियां। ये ग्रामीण संस्कृति अर्थव्यवस्था का पशुपालन, कृषि आधार, पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग, कांसे प्लस लोहे का ज्ञान नहीं, ये आदि आदि। सुदूर व्यापार के साक्ष्य नहीं। वैदिक संस्कृति। सामान्य ऋग्वैदिक काल की 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक 1000 बीसी से 600 बीसी। वर्गीकरण स्रोत के आधार पर संस्कृति आदि छोड़ी। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। भारतीय इतिहास में मध्य एशिया से आने वाले खानबदोश लोगों के संदर्भ में ये बात होती है। भारत में 1500 बीसी के बाद इनका आगमन शुरू हुआ। वैदिक समय भौगोलिक ज्ञान। ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान की कुबा नदी से लेकर पश्चिम में यूपी की गंगा नदी सप्त नदियों का उल्लेख। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, रूपणी। अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि। ऋग्वेद में कुछ कृषि की अपेक्षा पशुपालन पर अधिक ज़्यादा ध्यान। ऋग्वैदिक काल में कृषि की अपेक्षा पशुपालन पर अधिक ध्यान। पशु में भी गाय पर अधिक ध्यान। राजा का मतलब गोपति, गोबर का मतलब गोधूली, जाना का मतलब गब्यूती। व्यापार और सिक्के का उल्लेख नहीं। अधिशेष उत्पादन, शहरीकरण के साक्ष्य नहीं। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था। गतिविधियों का केंद्र पश्चिमी यूपी को माना गया। गतिविधि केंद्र। उत्तर भारत में अतरंजी खेड़ा, दक्षिण भारत में हुल्लूर। साहित्य में गहन जुताई, अधिक बैलों से जुताई, गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन के भी उल्लेख मिलता है। वैदिक कालीन राजनीति।
राजा, अधिकारी, प्रशासन, सैन्य, प्रशासन संस्था। ऋग्वेदिक सामाजिक खानवा देश समाज था। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई के रूप में कबीलों का उल्लेख। सर्वोच्च इकाई कबीले, सर्वोच्च इकाई कबीले, सर्वोच्च इकाई कबीले, सर्वोच्च इकाई कबीले। ऋग्वेद में आर्य अनार्य दोनों प्रकार के जनों का उल्लेख मिलता है। आर्य अनार्य दोनों प्रकार का उल्लेख मिलता है। दशच प्रशासन के प्रमुख तौर पर राजा का उल्लेख मिलता है। प्रशासन का प्रमुख राजा, प्रशासन का प्रमुख राजा, प्रशासन का प्रमुख राजा गोपति। राजा को सहयोग देने के लिए पुरोहित, राजपति, अधिकारी आदि। रक्त संबंध पर आधारित, रक्त संबंध, वेतन भोगी नहीं। सभा, समिति, विदत का उल्लेख, ये प्राचीन संस्था है। राजनीति, प्रशासन की सर्वोच्च इकाई के रूप में जनपद का उल्लेख। कई जनों के लोग यहाँ रहते थे। प्रशासन सर्वोच्च इकाई जनपद का उल्लेख। कोई अधिकारी वेतन भोगी नहीं, अधिकारी वेतन भोगी नहीं। यहाँ पर ऋग्वेदिक कालीन समाज, आर्य अनार्य के आधार पर विभाजन। अनार्य को दास, दस्यु, पणि कहा जाता। अनार्य को दास, दस्यु, पणि कहा गया। आर्य को दास, दस्यु, पणि कहा गया। जनजातीय समाज रक्त संबंधों पर आधारित था। समाज में पुरोहित तथा राजा की स्थिति बेहतर। परिवार में कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ, संयुक्त परिवार प्रथा। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार। घोषा, अपाला, लोपा, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं। खान पान में शाकाहार प्लस मांसाहार। रण दौड़, घुड़दौड़, संगीत, नृत्य, मनोरंजन के साधन। उत्तर वैदिक समाज, जातियों का प्रचलन। बौद्ध काल तक आते आते जातियों का प्रचलन। यहाँ वर्ण का संबंध व्यवसाय से हो गया। वर्ण का संबंध व्यवसाय से। धर्म, ऋग्वैदिक धर्म, विभिन्न देवताओं की आराधना। अग्निदेव, वरुण देव, सोमदेव। बहुदेववादी समाज, बहुदेववादी समाज। धर्म, बहुदेववादी समाज। उत्तर वैदिक काल, इंद्र वरुण के स्थान पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र का प्रचलन। इंद्र वरुण के स्थान पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र का प्रचलन बढ़ा। इंद्र वरुण के स्थान पर, अच्छा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र वरुण डिलीट और ब्रह्मा विष्णु रुद्र का प्रचलन बढ़ा। साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। ऋग्वेद भारत एवं भारत की पारिवारिक भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ। यजुर्वेद यज्ञ कर्म कांडों का ग्रंथ। गद्यात्मक प्लस पदात्मक शैली। सामवेद संगीत। यथर्वेद वर्ण व्यवस्था। आयुर्वेद अंधविश्वास। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के साथ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना। ऋग्वेद के साथ ऐतरेय ग्रंथ, यजुर्वेद के साथ शतपथ ग्रंथ। उपनिषद नहीं, अरण्यक ग्रंथ वेदों के साथ ही रचना की गई। इनमें कर्मकांडों की आलोचना की गई। अरण्यक ग्रंथ, जंगल में लगे कर्मकांडों की आलोचना। उपनिषद साहित्य, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद के को वेदांत भी आत्मा, परमात्मा, जन्म, मोक्ष, अभिशाप, वर्णन। ओह माय गॉड। ओम शांति।